या तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया है, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही 2 रीज़न हो सकते हैं और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। आपको बन जाए, इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे, हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है। जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। मे बी कोई उनको प्रेशराइज किया गया हो या कोई और बात हो, लेकिन अब हमें तो पता है ना, हमने तो कभी उन पर अटैक नहीं करवाया। हम जिस तरह बाकी सारी आवाम हमारे लिए तो वो भी वैसे ही हैं। उनको मुताबिक तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। कैसी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? मतलब इतनी वो नहीं है कि हम पे इतनी पाबंदियां लगाई हों गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगाई होंगी अपनी वहाँ पर। वो चाहते हैं कि सारा कुछ इंडिया के अंडर में ही आ जाए, लेकिन हम वहाँ भाई जाके हम जब खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, जाके देखते हैं, तो वो यहाँ बैठ के बताने से वहाँ जाके देखने में बड़ा फ़र्क है। आपने देखा है? मैंने देखा तो नहीं, बहरहाल दिल का तो उनके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, उनके लिए उनको वहाँ से आज़ाद करवा सकते हैं, उनको वहाँ से उस मुश्किल से निकाल सकते हैं जो कि हम यहाँ बैठ के लिए उनके लिए दर्द फील करते हैं ना, उनको वो समझ नहीं लगती। यू बेटर नो, क्यों नहीं कहते? कोई है यहाँ पे जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी चाहता है? Is anyone is there? नमस्कार दोस्तों, कश्मीर से जब भी कोई वीडियो आता है, जब देखते हैं वीडियो तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में जितने भी लोग हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वो हमेशा भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, भारत के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। अब वहाँ पाक अधिकृत कश्मीर की बच्चियां हैं जो आपस में बात कर रही हैं और वो ऐसा बता रहे हैं कि भारत के अंडर में जो कश्मीर है उसमें इतनी उन लोगों को परेशानी है जो वहाँ के रहने वाले हैं, जो मुस्लिम कौम के लोग हैं, उनको यहाँ भारत की सरकार उनको प्रताड़ित करती है। हालांकि उनसे ज्यादा आजादी यहाँ छूट भारत के कश्मीरियों को मिली हुई है। भारत आज डेवलप कर रहा, कश्मीर डेवलप कर रहा है। आइए पहले वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। मुझे लगता है या तो उनके बयान बदलने के पीछे कोई खास रीज़न हो सकता है। बेसिकली ये या तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया है, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही 2 रीज़न हो सकते हैं और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 हटने से पहले कश्मीर के अंदर कर्फ्यू भी लगा हुआ था, कश्मीर के अंदर इंटरनेट भी बंद किया गया था। वो वहां पर सेपरेटिस्ट एक जमात थी जो वहां के लोगों को नहीं बसने देती थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमें हमारे देश की तरफ से सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो हम अपने देश के खिलाफ क्यों नारा लगाएं, हमें तो हमारी मट्टी अजीज है। वो ये कह रहे हैं। उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है, वहाँ की आवाम मानती है ये सब चीज़। वहाँ आवाम भी इंडिया के झंडे लहरा रही है। जो पता क्या बात होती है, वहाँ की बेशतर अवाम को भी उन्होंने खरीदा हुआ है, लाइक कि अपने बंदों को आगे खड़ा कर दो और झंडे लहरा दो, इसका मतलब ये है कि आपकी गवर्नमेंट हो गई। ऐसा नहीं है। पिछले दिनों जब वो नारा लगाती है ना कश्मीर की अवाम, तब वो यही लगाती है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। जब भी उन पर जुल्म होता है या कुछ भी होता है, बेसिकली बहुत सी कंट्रीज भी आवाज़ नहीं उठाती इस चीज़ को लेकर। तो मुझे लगता है कि वहाँ की रहने वाली अवाम, मुकामी अवाम ऐसा नहीं चाहती कि वो इंडिया के सपोर्ट में जाए, लेकिन ये वहाँ के जो सियासी बयानात होते हैं या सियासी रहनुमा होते हैं वो खुद ऐसा दिखाते हैं कि हम सिर्फ उतना दिखाएं जितना हमारे मुताबिक हो। आपको पता है रिसेंटली 15 अगस्त गुजरा है और आपको पता है 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर जश्न आज़ादी मनाया जाता है, 15 अगस्त को भारत के अंदर मनाया जाता है। कश्मीर के अंदर एक लाल चौक है, ठीक है, घंटा घर है, घंटा घर। वहां पर तमाम के तमाम जो सिविलियंस हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इंडिया का झंडा लहरा दिया। वहाँ के सिविलियंस ने? अच्छा, तो फिर मुझे नहीं पता। हमें सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो सिर्फ उन्हीं ही नज़र आ रही हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद उनसे कहलवाया जा रहा है जो वो ये सब कह रहे हैं। के मुताबिक कश्मीर का क्या सिचुएशन है, क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या है? के मुताबिक तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। कैसी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं?
मतलब इतनी वो नहीं है कि हम पे इतनी पाबंदियां लगाई हों गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पाबंदियां लगाई होंगी अपनी वहाँ पर। आटा जो है वो 15 से 20 रुपए किलो है वहाँ। महंगाई की बात करें तो फिर तो वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, उस चीज को लेकर तो कोई भी मस्जिदें भी हैं इंडिया में, इंडिया कश्मीर में मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, मस्जिदें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं। आप अगर एलओसी वाली साइड पे जाते हो ना, कश्मीर वाली साइड पे, जहाँ यहाँ सामने इंडियन कश्मीर नजर आता है और यहाँ हमारा कश्मीर है, तो वहां पर आपको क्लियरली इतने बड़े बड़े स्पीकर्स मिलेंगे जहां पर आपको आजानों की आवाज क्लियरली आती है। यहाँ पर भी फिर मंदिर है। बात तो फिर ये भी हो सकती है कि यहाँ पर कौन से मंदिर नहीं है, मंदिर तो फिर यहाँ पर भी है। अब इतना नहीं मुझे पता कितने हैं, लेकिन हैं, कराची वाली साइड पर भी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है। तो गुरुद्वारे की बात आप करें तो यहाँ ननकाना वगैरह में भी आप देखें, लोग आते हैं ना वहाँ के, यहाँ पर फिरते हैं, विजिट करते हैं, जाते हैं, तो वो तो चीज़ हर जगह होती है। विजिटर्स होते हैं ना, मैं तो सिटीजन्स की बात कर रही हूँ। तो सिटीजन यहाँ पर भी होंगे, आप चलिए जगह जगह शॉप्स देख लें, आप लेस देन 2% माइनॉरिटीज देख लें, शॉप्स खुली होती हैं, मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर लिखा होता है बकायदा, उनके नाम से पता चलता है कि वो सब वहाँ मुसलमान नहीं करते, मतलब मुसलमानों के नाम से वहाँ कोई मेडिकल स्टोर नहीं है या उनको किसी भी जॉब पे नहीं रखा जाता। हो सकता है वहाँ पर हो। इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं वो। भाई लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग, दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं, दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे? इस वक्त अरब कंट्रीज को देख लें, मुस्लिम कंट्रीज को देख लें, पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वहां जाते हैं और वहां पर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। वहां की खुद पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए। अब ये मैं नहीं कह रही, ये वहां के जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी पाकिस्तान के नारे लगाया करते थे, ये उनका अपना बयान है। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वही इंटरनेशनल जो अगर अमेरिका हमारा साथ दे या जो जैसे कि मतलब यूके हमारा साथ दे, तो हम उनके लिए वहाँ पे बैठ के अगर वो हमारे साथ बातचीत करें तो हम इनके लिए, कश्मीरियों के लिए बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो उनके लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, उनके लिए उनको वहाँ से आज़ाद करवा सकते हैं, उनको वहाँ से उस मुश्किल से निकाल सकते हैं जो कि हम यहाँ बैठ के लिए उनके लिए दर्द फील करते हैं ना, उनको वो समझ नहीं लगती। ये समझते हैं कि पाकिस्तानी हम उन लोगों के साथ मतलब ज़बरदस्ती मतलब बनाए हुए हैं। तो ये हालांकि पाकिस्तानी ऐसा है, पाकिस्तान बहुत अमन पसंद मुल्क है, वो तो लोग, हम तो लोग चाहते हैं कि ये भी हमारे मुल्क का एक हिस्सा बने और हमारे साथ मिल बैठ के, जैसे हम आज़ाद फिर रहे हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो भी इसी तरह पी रहे। वो तो एक जेल में बंद सूरत में बैठे हुए हैं। वो कहते हैं हम यहाँ बिल्कुल आज़ाद हैं, हमें हर तरह की फैसिलिटी मिल रही है, दुनिया की ज़बरदस्त सड़कें कश्मीर के अंदर मौजूद है, दुनिया की ज़बरदस्त तालीम कश्मीर के अंदर मौजूद है, दुनिया के ज़बरदस्त अस्पताल कश्मीर के अंदर मौजूद है, वहाँ पर मस्जिदें भी हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है और कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट भी की जा रही है। वो कहते हैं ऐसी कौन सी फैसिलिटी है जो हमें भारत से नहीं मिल रही, जिसके दावे पाकिस्तान करता है। वो कहते हैं हम अपने मुल्क के साथ गद्दारी क्यों करें। ये बात सारी गलत है सरासर, वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। आप जाके खुद अपनी आंखों से देखें, उन लोग डेवलपमेंट तो बहुत है, 100% बहुत, लेकिन वो किसके अंडर है ये भी तो देखिए ना। के अंडर है, इंडियन के अंडर है, उन्होंने वहाँ वहाँ का इंडियन फोर्स का राज है। देखिए फोर्सेस तो दोनों जगह है, फोर्सेस के अलावा मैं तो डेवलपमेंट पर बात कर रही थी। डेवलपमेंट देखिए, उन लोगों ने आर्टिकल 370 जो वहां लगाया हुआ था 2019 में मोदी सरकार ने हटा दिया, और उस आर्टिकल को हटाने का मतलब ये था कि कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बनाया जाए, उन्होंने बना लिया। वो बात तो आपकी ठीक है, यही तो वो चाहते हैं कि सारा कुछ इंडिया के अंडर में ही आ जाए। लेकिन हम वहाँ भाई जाके हम जब खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, जाके देखते हैं, तो वो यहाँ बैठ के बताने से वहाँ जाके देखने में बड़ा फर्क है। आपने देखा है? मैंने देखा तो नहीं, बहरहाल दिल करता है कि हम वहाँ जाके जाएं, अपने बहन भाइयों को, वो हम भी उन जैसा दर्द और दिल रखते हैं, एहसास रखते हैं कि उनको समझ सकें, सुन सकें उनकी बातें, और जो फिर हम मीडिया के थ्रू उनमें फैला सकें। ये हमारा ही मीडिया क्यों दिखाता है कि वहाँ कश्मीर के अंदर पथराव हो रहा है? 1980s की क्यों वीडियोस हम लोग अभी भी अपने मीडिया पर डिस्प्ले करते हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया उठाकर देखते हैं, पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं कर रही, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रही हूँ, तो वो दिखाते हैं कि वहां पर आज इस नए कॉलेज की इनॉग्रेशन हुई है, आज यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बनाया है, वो वहाँ के डेवलपमेंट की खबरें दिखा रहे हैं। फेक ये सारा कुछ फेक है।
ना फेक है। फेक है सारा कुछ। अच्छा, यानी हमारा मीडिया सच्चा है। हाँ, हम पाकिस्तानी सच्चे हैं, हर दिल से, हर दूसरों के लिए साथ हमदर्दी रखते हैं। अपने सिटीजन्स के लिए हमदर्दी क्यों नहीं रखते? नहीं है, बहुत कुछ रखते हैं, लेकिन हमें अंदर से ना लोग तोड़ने वाले, हम नेगेटिविटी फैलाने वाले, तनकीद करने, क्रिटिसाइज करने वाले बहुत हैं। कश्मीर तो करने नहीं देते कुछ। आप, अगर आपके पास नेट हो, आप खुद सर्च कीजिएगा, आज घर जाके सर्च कीजिएगा, ठीक है, कि कश्मीर के अंदर कितने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा ख्याल है उतने पूरे पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे जितने अकेले वहाँ कश्मीर के अंदर हैं। और मेरी बात सुने, पाकिस्तान, अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारे सिंध के अंदर क्या हो रहा है, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमारे मुख्तलिफ इलाकों में, हम वहाँ का पॉइंट क्यों नहीं रेज करते? वाई ऑलवेज कश्मीर, वाई? पता क्या बात है, मैं वही बात कहने लगी कि यहाँ पे कुछ ये पाकिस्तान, ये भी अब डिवाइड हो चुका है। ये कंट्री, यहाँ पे बहुत सारी, हर कोई कहता है कि मेरी पॉलिटिशियन हो, मेरी हुकूमत हो, मेरे अंडर हो। जो यहाँ पे आता है वो कहता है मैं ही बदमाश हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, इन बच्चियों की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे इनको केवल वही चीज पढ़ाई जाती है कि हिंदुस्तान से नफरत करो, और ये सब उसी डर्रे पे चलती हैं। इनको ये नहीं लगता है कि आज पाकिस्तान में जितने मुसलमान नहीं है उससे कहीं ज्यादा हिंदुस्तान में है, और हिंदुस्तान में इतनी आजादी है कि वो कहीं भी किसी भी जगह कुछ भी बोल सकते हैं, और पता नहीं क्या अनर्गल बातें भी यहाँ कुछ कौम ऐसी हैं जो कर सकती हैं। यहाँ तक कि उनको आजादी है कि वो भारत के खिलाफ भी कभी कभी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे ही देश में लग जाते हैं। ये इनको नहीं समझ में आता। इनको केवल इतना समझ में आता है कि भारत बहुत गंदा देश है, भारत हमारा दुश्मन है, केवल यही शिक्षा दी जाती है। और हम तो चाहते हैं भाई पाक अधिकृत कश्मीर जो है वहाँ के लोग खुश रहें, और हमारा कश्मीर है जो यहाँ के लोग खुश हैं और विकास की दौड़ में आगे निकल रहे हैं, उनकी चिंता पाक ना करे तो ज्यादा अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।